मारने वाले का निशाना कैसे चूक गया? अपनी आंखों के सामने किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। रुखसार, माफ कर देना मुझे, लेकिन एक बेटी की नजरों के सामने उसके बाप की जान लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये तो आपके हुक्म की तौहीन होगी जीजू। खामोश! हमारे जादुई चिराग को हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। आजा, 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 आजा। ये चिराग तो हवा हो गया। जीजू, हमारे साथ धोखा हुआ है। सही वक्त पर अम्मी की बात याद आ गई। अपने और सपने दोनों का सौदा नहीं किया जा सकता। जिन्नू को अम्मी अपना दूसरा बेटा मानती, मंजिल कितनी ही बड़ी क्यों ना अपनों से बड़ी नहीं होती। अच्छा हुआ बुलबुल चाचा ने मुझे चांद मीनार जाने से पहले नकली चिराग दे दिया। लाडले, अपने भरोसे का सिक्का मुझ के नहीं अपने चाचा के हाथ में दो। अरे मुझ पे भरोसा रखो, चिराग दो। बेटे की तुम दो चिराग? नहीं लाडले, जो चिराग आसमान में टंगा था समझ ले वही ले आया हूँ। मतलब असली जैसा पर असली नहीं। हाँ लाडले, मैंने नकल उतारने वाला ये यंत्र इजाद किया है। यहाँ से असली डालो तो वहाँ से नकल निकलती है। क्या बात है बुलबुल चाचा। लेकिन याद रखना लाडले,
इसे जोर से मलेगा तो चिराग धुआं बनकर हवा में। मुच्छर नकली चिराग लेके खुश और मैं उसे बेवकूफ बनाकर। नहीं, ने मुझे बेवकूफ बनाया। बुलबुल चाचा ने सही कहा था कि इस मुच्छर पर भरोसा मत करना। सारी अशर्फियां मिट्टी की है। इन अशर्फियों के साथ साथ मेरे ख्वाब, अम्मी से किए हुए वादे। अम्मी, बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बंधेंगे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया। सब मिट्टी में मिल गए। सब। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो उसे, काला चोर है, पकड़ो उसे, चलो पकड़ो, 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 पकड़ो। खबरदार, जो जगह पे से हिलने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब मेरी मौत तो पक्की है। तो फिर इस दौलत का क्या काम? भाइयों, ये तो नकली है। अरे नकली है। अरे मेरा भी नकली है। पकड़ो उसे, चलो पकड़ो काले चोर को, चलो पकड़ो, पकड़ो। लगता है काले चोर को ये बात समझानी पड़ेगी कि मेमना शेर को धोखा नहीं देता। वो ये नहीं जानता कि बाजी अब भी हमारे हाथों में है। हुजूर, रुक जाओ अकबर। 20 सालों से हमने इस खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। आज आखिर वो वक्त आ ही गया। बताओ, बगदाद का बादशाह मरा कैसे? मुआफी हुजूर, निशानेबाज का निशाना चूक गया। बादशाह जिंदा है। हुजूर, हुजूर, काला चोर सिपाहियों की हिरासत से भाग गया।
बाजी पलट गई, सांप भी नहीं भरा और लाठी भी टूट गई। हमारे जीजू शाने तक बनते बनते वजीरे आला ही रह जाए। हमें एक मौका दीजिए, हम वो चिराग आपके कदमों में लाके रख देंगे। जीजू जीजू, हमने अगर ऐसा नहीं किया ना, आपकी तलवार हमारा सिर। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। सोचा था कि अम्मी को अच्छी जिंदगी दूंगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, लेकिन वो शर्फियां तो नकली थी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का आखिरी रास्ता था, वो भी बंद हो गया। क्या अम्मी के लिए कुछ कर पाया? जीनू का भी दिल तोड़ दिया। चिराग जिसके पास मैं उसका जिन। इसलिए अब आप मेरे नए आका है, जो हुक्म हो वो जल्दी बताइए मेरे नए आका। मायूस मत हो, अपनी आंखें तो खोलो। नहीं नए आका, आंखें खोल के मैं क्या करूंगा? शायद हम में से किसी एक के नसीब में खुशियां लिखी हो। नहीं, मेरी खुशियां तो अम्मी में बसती थी, मगर इस जालिम दुनिया ने अम्मी को मुझसे दूर कर दिया। नहीं आका, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। मैं जिनके नाम पे धब्बा हूँ धब्बा। मैं सारे जादू गलत करता हूँ, उल्टे करता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। इसीलिए मेरे पुराने आका ने मुझे आपको सौंप दिया। मैं मजबूर था, माफ कर दो। माफी मांग के क्या होगा? नहीं आका, आप मेरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, की तरह क्यों बोल रहे हैं? जानम देख लो, मिट गई दूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बोलेगा जरूर। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका, तुमने मुझे किसी नए आका को क्यों नहीं सौंपा? चाहे कितने भी गधे क्यों ना हो, कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो, कितने भी भुक्कड़ क्यों ना, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। सच? आका, और इतना ही नहीं अब्बू, ये मुच्छड़ हमारे बगदाद को बर्बाद करना चाहता है।
आप इस काली किताब में देखिए, आप समझ जाएंगे। कोई हमारे बगदाद के खिलाफ साजिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो आपको हमारी बात पे विश्वास हुआ अब्बू। आप जानते हैं, वो उस दिन झूमर जो नीचे गिरा था, वो भी महज इत्तेफाक नहीं था। अब वो आज भी आपकी जान को खतरा था। इसीलिए आप हमारे सामने आई थी। शहजादी, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमने वही किया जो एक मुल्क का वफादार करता। और आप ही तो कहते हैं कि एक मुल्क कुछ कुर्बानियों के बिना आबाद नहीं होता। आपकी बात सुनकर हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने आपको अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की। अब्बू, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल हमसे हुई है शहजादी, जो हम बगदाद की सुल्ताना को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब्बू, बगदाद में तो सुल्ताना हम सुल्ताना, अब्बू सच। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। अब्बू, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये हमारा फैसला है शहजादी, आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। अब्बू अब्बू अब्बू, आप नहीं जानते आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। आप भी नहीं जानती कि हमने बगदाद को क्या दिया है। शहजादी, अभी ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। आपकी अम्मी जान को हम बाद में बता देंगे। जी। और कल ही हम वजीर आला सफर से मशवरा करके उस मुच्छड़ के इरादों को रोकेंगे। जी अब्बू। हाँ, ये मेरी सब्जी। अलादीन, तू क्यों सब्जी काट रहा है? फिर उंगली कट जाएगी और मुसीबत हो जाएगी। 4 दिन तक ना नहाने का बहाना मिल जाएगा तुझे। पर अब जीनू को तो सब्जी काटने देती थी। क्योंकि जीनू ये सारे काम बहुत अच्छे से करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई काम है जो मेरे जीनू को ना आता हो। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जीनू, जीनू, पर जीनू बेटा, तूने तो कहा था कि तू लौट कर नहीं आएगा। अम्मी, इस सवाल का जवाब तो आपका दूसरा लाडला बेटा देगा। दूसरा लाडला बेटा नहीं, अम्मी का पहला लाडला बेटा। देखो, पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा होता है और दूसरा वाला अपने लिए पहला। लेकिन देखने वाले के लिए पहला वाला पहला और दूसरा वाला दूसरा होता है। समझे? पहले मेरा होता है पगलू। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू मत बता। अलादीन, तू कह रहा था ना कि जीनू बहुत दूर जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अम्मी, वो सिक्का लौट कर आता है जो होता है खोटा। इसलिए अम्मी, आ गया है आपका बेटा मोटा। अम्मी, मैं मोटा नहीं हूँ। अलादीन, पर अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। क्या हुआ जीनू? अम्मी, मैं जश्न फतेह पूरा देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, तू जश्न फतेह अगले साल देख लेना। और हाँ अलादीन, वो पिद्दी बता रही थी कि जश्न फतेह की खुशी में तरन्नुम के घर पे दावत है। सारे बच्चे मिलकर मजे करने वाले हैं। तू जीनू को भी ले जा।
शहजादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बादशाह सलामत आपको सुल्ताना बनाना चाहते हैं। हाँ पिंकी, हाँ यही सच है, हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। शुक्र है ऊपर वाले का। पिंकी पिंकी पिंकी, हम बहुत 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 खुश हैं। पिंकी, हम नाचना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। शहजादी आहिस्ता, बेगम साहिबा तक खबर ना पहुंचेगी। पर पिंकी हम क्या करें, हमसे अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम जश्न मनाना चाहते हैं, पिंकी मनाना चाहते हैं। शहजादी, महल में तो मुमकिन नहीं है। एक जगह है जहाँ ये मुमकिन है। कहाँ? मेरी दोस्त तरन्नुम के घर। अरे वाह, फिर तो हमें जरूर जाना चाहिए। नहीं 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 अम्मी, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे अलादीन, अरे कोई बात नहीं, मैं इस फुंतरू की मदद से अकेले ही चला जाऊंगा। फुंतरू, जिनू फुंतरू वापस करो। अम्मी मैं चला। अरे जिनू, ओहो, ये दोनों फिर लड़ने लगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा सलामत रखना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.